ग्रुप के अंदर लिखा। उन्होंने कहा भाई फ़लाँ साहब जो हैं वो मस्जिद में नज़र नहीं आ रहे हैं, वो किधर होते हैं, कहाँ गए हैं, क्या वजह है, कोई मसला तो नहीं है खुदा न खास्ता। उसने नंबर जो मिलाया तो मिलाना था 36 नंबर और उसने 63 नंबर मिला दिया। अल्लाह अकबर। जब उसको व्हील चेयर मिली आप तसव्वुर नहीं कर सकते नाज़रीन कराम उसको कितनी खुशी होती है। अब फिर ये मस्जिद में नहीं जा रहा तो ग्रुप वालों ने लिखा कि भाई तुम्हें व्हील चेयर भी मिल गई, इसके बावजूद तुम मस्जिद क्यों नहीं आ रहे। उसने इशारा था लिखा हल्का सा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ ये सूडान में पेश आता है। और सूडान के बारे में आप सब जानते हैं कि ये जो गरीब मुल्क हैं उनमें इसका शुमार होता है। एक मस्जिद, उसके इर्द गिर्द का जो महल्ला था, तो अहले महल्ला ने जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, नमाजी थे, उनने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ था। उस ग्रुप के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर होती, अगर किसी का मसला होता तो वो भी शेयर हो जाता, अगर कोई बीमार है उसका पता चल जाता, अगर किसी की खुशी है तो सब जो नमाजी थे वो उसकी खुशियों में शरीक हो जाते। ग्रुप की वजह से एक दूसरे के साथ राब्ता, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़। खैर, अब अज़ीज़ों हुआ यूँ कि ग्रुप के साथी जो हैं मस्जिद के नमाजी, उन्होंने महसूस किया कि एक शख्स हमारा जो पुराना साथी है, दोस्त है, पक्का नमाजी है, वो मस्जिद में नहीं आ रहा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, फिर आखिर उन्होंने ग्रुप के अंदर लिखा। उन्होंने कहा भाई फ़लाँ साहब जो हैं वो मस्जिद में नज़र नहीं आ रहे हैं, वो किधर होते हैं, कहाँ गए हैं, क्या वजह है, कोई मसला तो नहीं है खुदा न खास्ता। लो जी नाज़रीन कराम, अगले दिन या उसी दिन उसका जवाब आ गया। उसने लिखा कि बात यह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो आफ़ियत में हूँ, लेकिन हुआ यूँ कि मेरा पिछले दिनों मेरी टांग उसका कोई मसला हो गया था और मैं चल फिर नहीं सकता। मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मस्जिद में नमाज अदा करूँ, लेकिन वो मैं सच्ची बात यह है कि मैं जो असा है जिसको डंडा कहते हैं, डंडे के सहारे भी नहीं चल सकता। तो अब मुझे उसके लिए असल में व्हील चेयर की ज़रूरत है। अब व्हील चेयर मेरे पास है नहीं और मेरे माली हालात इजाज़त नहीं देते हैं कि मैं व्हील चेयर ख़रीद सकूं। तो इसलिए जब तक मेरी वो टांग दुरुस्त नहीं हो जाती या मुझे व्हील चेयर उसका मुतबादल मुझे नहीं मिल जाता तो मैं उस वक़्त तक मस्जिद में आने से माज़ूर हूँ। तो जी नाज़रीन कराम, अब ये होता है खैर और बरकत, और ये होता है वफ़ल खैर, खैर के काम। जब उनको पता चला ग्रुप के साथियों में, उनमें हर किस्म के लोग मौजूद थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे, मुतवस्सित भी थे। उनमें से एक साहब जो हैं उन्होंने उसके लिए व्हील चेयर का बंदोबस्त कर दिया कि फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ सैदरिया पे व्हील चेयर जहाँ पे बिकती है वहाँ से जाके वो। तो खैर उन्होंने व्हील ग्रुप के अंदर डाला कि मोहतरम ऐसा है कि ये टेलीफोन नंबर है, इस नंबर पे रब्ता करो और उसको कहो कि मैं फ़लाँ शख्स की वसातत से आया हूँ तुम्हारे पास, तो मुझको व्हील चेयर दे दो। वो व्हील चेयर जो है वो तुम्हें भिजवा देगा तुम्हारे घर में, वो कोई ना कोई उसका आदमी जाके दे आएगा। लो जी नाज़रीन इकराम, उसने टेलीफोन नंबर दिया हुआ। अब ये जो शख्स है जिसकी टांग ख़राब थी, इसने वहाँ पे उनको फ़ोन किया। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला की ऐसे मर्ज़ी थी कि उसने नंबर जो मिलाया तो मिलाना था 36 नंबर और उसने 63 नंबर मिला दिया। है जी, गलती हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती होगी यकीनन। खैर, अब नाज़रीन इकराम, जिस शख्स ने टेलीफोन उठाया आगे से, इस शख्स ने उसको कहा कि भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं फ़लाँ आदमी की वसातत से बोल रहा हूँ, मुझे आप मेरे घर पे व्हील चेयर पहुँचा दें। उसने कहा कौन सी व्हील चेयर की बात कर रहे हो? उसने कहा तुम्हें फ़लाँ आदमी ने कहा नहीं है। उसने कहा कि तूने किस नंबर पे कॉल की है? उसने जब उसको बताया, उसने कहा भाई बात यह है कि मैंने तो वो, ओहो अच्छा मुझसे गलती हो गई है, वो मैंने एक नंबर जो है ना उसका आगे पीछा हो गया है। उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं तो व्हील चेयर का इंतज़ार कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला कहीं से बंदोबस्त कर दे। उसने कहा क्यों, क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसने कहा मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ, मेरे पास व्हील चेयर का बंदोबस्त नहीं है,
और अब मेरी हालत यह है कि चूंकि मेरा वज़न भारी है, शकील हूँ मैं, 2 साल हो गए मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला, इसलिए कि मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास व्हील चेयर है, ना मुझे कोई ले जाने वाला बाहर है, और मैं तो दुनिया से तंग आ चुका हूँ। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। टेलीफोन बंद हो गया। अभी यह शख्स जिसकी टांग ख़राब है, जो कि मस्जिद में नमाज पढ़ता है, उसने सही टेलीफोन नंबर जो है मिलाया। उन्होंने टेलीफोन उठाया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसने कहा मैं फ़लाँ आदमी की वसातत से बात कर रहा हूँ, मुझको व्हील चेयर चाहिए। उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आपकी व्हील चेयर जो है वो तैयार। आपका एड्रेस क्या है? आप हमें एड्रेस लिखवाएं और हम आपको डिलीवरी जो है विदिन 24 आवर आपको डिलीवरी आपके घर में मिल जाएगी। लो जी नाज़रीन कराम, अगले दिन वो व्हील चेयर उसके पास आ जाती है। उसने डब्बे को खोल के देखा, व्हील चेयर के ऊपर बैठा, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उस आदमी का शुक्र अदा किया जिस आदमी ने उसको व्हील चेयर उसको तबर्रा की है, उसको दी है, उसको डोनेट की है। अब उसके ऊपर बैठा हुआ है, सोच रहा है। पता क्या सोच रहा है? वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब वो सोच रहा है, कह रहा है कि मेरा वो साथी जिसको मैंने गलती से टेलीफोन कर दिया था, 2 साल हो गए हैं, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सका, इसलिए कि उसको व्हील चेयर की शदीद ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मुझे भी ज़रूरत है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन मुझे तो 2 साल नहीं हुए, मुझे तो चंद अभी हफ्ते भी नहीं हुए हैं, मैं तो अपने घर में ठीक ठाक हूँ। मेरी बजाय उस आदमी को व्हील चेयर की ज़्यादा ज़रूरत है। और पता उसने क्या किया नाज़रीन कराम? उसने ये किया कि वही जो रॉन्ग नंबर था फिर उसने बुलाया। उस आदमी ने टेलीफोन उठाया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसने कहा साथी ये बताओ तुम्हारा एड्रेस क्या है? उसने उसका एड्रेस लिया तो वो तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर जगह थी। लो जी, उसने उसी तरह डब्बे को पैक किया, अपने किसी भाई को या रिश्तेदार को या बेटे को जो भी था, उसकी वसातत से उसने उस व्हील चेयर को उस आदमी को भिजवा दिया जो 2 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकला था। लो जी, 2-3 दिन के बाद वो व्हील चेयर उसको मिल गई। अल्लाह अकबर। जब उसको व्हील चेयर मिली, आप तसव्वुर नहीं कर सकते नाज़रीन कराम उसको कितनी खुशी होती है। और उसने उसको टेलीफोन करके उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, अल्लाह तेरे माल के अंदर, औलाद के अंदर, कारोबार के अंदर, हर चीज़ के अंदर बरकतें अता फरमाए, तूने मुझको खुश कर दिया है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, अहब्बुल अमाल इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल सुरूरुन तुदखिलुल मुस्लिम। अल्लाह ताला को जो सबसे पसंदीदा काम है वो ये है किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना। नाज़रीन इकराम, कहानी ख़त्म नहीं हुई, और वो ये है कि चूँकि ग्रुप के अंदर लिखा जा चुका था कि उसको जो व्हील चेयर है वो मुहैया कर दी गई है। अब उनको तो नहीं पता कि उसने व्हील चेयर जो है जो इसको मिली है उसने आगे ट्रांसफ़र कर दी है। अब फिर ये मस्जिद में नहीं जा रहा, तो ग्रुप वालों ने लिखा कि भाई तुम्हें व्हील चेयर भी मिल गई है, इसके बावजूद तुम मस्जिद क्यों नहीं आ रहे? उसने इशारा था लिखा हल्का सा, उसने कहा मैंने वो व्हील चेयर उसको दे दी है जिसे मुझसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत थी। लोग समझदार थे, समझ आ गई। और फिर क्या होता है, ग्रुप के अफराद मिलकर उसके लिए एक और व्हील चेयर का बंदोबस्त करते हैं, उसको ख़रीद के देते हैं, और इस तरह उसको व्हील चेयर मिल जाती है। मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था ना, मन कान फ़ी हाजत अख़ी है कान अल्लाह फ़ी हाजत अख़ी। जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों के साथ खैर खाही करता है, उसकी हाजत को पूरा करता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा फरमा देते हैं। अब अंदाज़ा करें ज़रा मेरे अजीज़ों, ये है वो खुशियाँ, ये है वो कुर्बानी, ये है वो इज़हार। इस इज़हार का मुतालबा मुझसे, आपसे, हम सब से इस्लाम करता है। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको, मुझे भी, आप सबको, अल्लाह ताला हमें खैर के काम करने की
और इसार करने की तौफीक अता फरमाए।